साथियों, 16 दिसंबर 1971 ये दुनिया के इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों से अंकित की गई वो तारीख है जब भारतीय सेना ने अपनी वीरता का परिचय सारे विश्व को देते हुए अपने बल पर दुनिया का नक्शा ही बदल दिया था। इस तारीख को पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी ने युद्ध में अपनी हार मानते हुए भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर किया था। पाकिस्तान को इस लड़ाई में ऐसी करारी हार मिली थी, ढाका स्टेडियम में करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा था। हालांकि भारत ने दया दिखाते हुए 1972 के शिमला समझौते के तहत इन सैनिकों को छोड़ दिया था। यानी जंग जीतने के बाद भी भारत अपना संयम नहीं खोया था। यूं तो बांग्ला भाषी बहुल पूर्वी पाकिस्तान और उर्दू भाषी बहुल पश्चिम पाकिस्तान के बीच कई सालों से संघर्ष चल रहा था, लेकिन जंग का असल माहौल 1970 में हुए आम चुनाव के दौरान तैयार हुआ। चुनाव में मुजफ्फर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान की 169 से 167 सीटें हासिल कर ली, लेकिन नेशनल असेंबली में अवामी लीग को बहुमत मिलने के बावजूद पाकिस्तान ने मुजीबुर रहमान को सत्ता नहीं सौंपी। नतीजे के तौर पर पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर बगावत शुरू हुई। पूर्वी पाकिस्तान में बगावत को दबाने के लिए पाकिस्तान ने जनरल टिक्का खान को लगाया। जनरल टिक्का खान को उसकी बर्बरता की वजह से पूर्व पाकिस्तान के लोग उसे कसाई कहते थे। जनरल टिक्का खान की अगुवाई में पाकिस्तान की सेना ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गई, लाखों लोगों को मार डाला गया। पाक फौज के जुल्मों से बचने के लिए लाखों शरणार्थी ने भारत की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। भारत बांग्लादेशी शरणार्थियों को शरण देने पर मजबूर हो गया। पड़ोस में बन रहे हालात से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी चिंतित थी, लेकिन वो अभूतपूर्व संयम भी दिखा रही थी। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान के तहत इंडियन एयरफोर्स के 11 एयर बेस पर हमले शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने करीब 50 एयरक्राफ्ट भारत की ओर भेजे थे, जिनसे श्रीनगर, अंबाला, अमृतसर, पठानकोट, आगरा, जोधपुर, अवंतीपुर, हलवा और फरीदकोट जैसे एयर बेस पर हमले किए गए। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें भारत और पाकिस्तान की टक्कर पूर्वी और पश्चिम मोर्चे पर एक साथ हो रही थी। इस युद्ध में इंडियन एयरफोर्स के पायलट ने करीब 4000 सॉर्टी से पाकिस्तान एयरफोर्स की 14 स्क्वाड्रन को तबाह करके रख दिया। इंडियन एयरफोर्स ने इस दौरान MiG-21 और हंटर जैसे जेट्स की मदद से पाक को करारा जवाब दिया। उस समय MiG-21 ने पाकिस्तान एयरफोर्स के तेजगांव जैसे एयरबेस पे 500 किलो बम और 57 mm से हमले किए थे। हिंदुस्तानी हवाई फौज ने नाक में दम कर दिया है। एक हवाई जहाज जाता है और दूसरा आता है और 30-30 मिनट ऊपर नाचता है। 40% फौज और सामान हलक और तबाह हो चुका है। आगे जाना तो क्या, पीछे मुड़ना भी मुश्किल हो गया है। जल्दी हवाई फौज मदद के लिए भेजो, वरना वापस मुड़ना नामुमकिन है। इस युद्ध में इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट की शुरुआत की थी। 4 और 5 दिसंबर को इंडियन नेवी ने कराची के पोर्ट पर हमला किया और इस हमले में पाक नेवी के PNS खैबर और PNS मुहाफिज पूरी तरह खत्म हो चुके थे, तो PNS शाहजहां पूरा बर्बाद हो गया था। अमेरिका को इस बात का पता चला तो उसने पाक के मदद के लिए अपना युद्धपोत USS एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी के लिए रवाना कर दिया। अमेरिका ने सोचा कि वह अपने युद्धपोत के दम पर भारत को आत्मसमर्पण के लिए धमका लेगा। अमेरिका का 75,000 टन न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट युद्धपोत USS एंटरप्राइज अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचने की खबर पाते ही भारतीय नौसेना ने जवाब में अपने युद्धपोत विक्रांत को मैदान में उतार दिया। इसी बीच सोवियत यूनियन खुफिया एजेंसी से खबर आई कि ब्रिटिश युद्धपोत ईगल भारतीय महाद्वीप की ओर बढ़ रहा है। हालांकि इसके बावजूद भारत जरा भी नहीं घबराया और पंतप्रधान इंदिरा गांधी ने सख्त रवैया
अपनाते हुए दुश्मन का डटकर मुकाबला करने का फैसला किया। इस दौरान उन्होंने इंडो सोवियत संधि के तहत रूस से मदद मांगी। 13 दिसंबर 1971 को सोवियत संघ ने न्यूक्लियर हथियारों से भरा युद्धपोत और सबमरीन भारत के मदद के लिए भेज दिया। अपनी मौजूदगी को जताने के लिए सबमरीन को भारतीय महासागर के तल पर रखा गया ताकि दुश्मन को पता चल जाए कि भारत अकेला नहीं है। रूस के बढ़ते कदम देखकर ब्रिटिश उल्टे पांव वापस लौट गए। उनके साथ ही अमेरिका ने भी बंगाल की खाड़ी से अपनी सेना को वापस बुला लिया। 13 दिन के इस युद्ध में बुरी तरह से पिट जाने के बाद पाक का सारा गुरूर चूर हो गया और वो आत्मसमर्पण करने पर मजबूर हो गया। काफी दबाव के बाद नियाजी सरेंडर के लिए राजी हुए। सरेंडर के प्रोटोकॉल के मुताबिक मेजर जनरल जैकब ने उन्हें तलवार सौंपने को कहा, लेकिन उनके पास तलवार नहीं थी। जैकब ने उन्हें पिस्तौल देने को कहा। बता दे कि जब पाकिस्तान सरेंडर कर रहा था तो बड़ी विचित्र सैन्य स्थिति थी। उस दौरान पाकिस्तानी जनरल नियाजी के पास ढाका में 26,000 से ज्यादा सैनिक थे, जबकि भारत के पास ढाका से 30 किलोमीटर दूर केवल 3,000 सैनिक थे। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पर भारत की जीत दर्ज हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी देश की युद्ध में इतने कम समय में पाई गई ये सबसे बड़ी जीत थी। इस जंग से एक नए देश यानी बांग्लादेश का उदय हुआ और दुनिया में एक ताकतवर बलशाही देश के रूप में भारत का दबदबा स्थापित हुआ। इसके लिए 16 दिसंबर ये भारतीय जनता के लिए एक अविस्मरणीय गौरवशाली प्रेरणा दिन के रूप में हमेशा याद किया जाता है।